ट्रायंगल के बारे में बारी बारी से पहले फार्मूला को और थ्योरम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, देखिए नंबर 1 में देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है और आपको बताना है कौन सा साइड बड़ा होगा। ठीक है, यदि आपको गिवन दिया हुआ है कि एंगल जो है ए, ये एंगल ए बड़ा हो एंगल बी से, एंगल बी से एंगल ए बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और एंगल सी जो है एंगल बी से छोटा है, एंगल सी जो है एंगल बी से छोटा है, और आपको बताना है कौन सा साइड बड़ा है छोटा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होगा, एंगल बी सी, एंगल ए का अपोजिट साइड एंगल बी सी हुआ। देखिए याद रखिएगा, जो एंगल बड़ा होगा या जो एंगल छोटा होगा उसके अपोजिट साइड छोटा या बड़ा होता है। यदि एंगल ए बड़ा है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, बी सी, तो बी सी क्या होगा दोस्तों, बड़ा होंगे। तो एंगल ए के अपोजिट साइड एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी बड़ा होंगे। देखिए एंगल बी जो है एंगल ए से छोटा है, एंगल ए से छोटा है, तो एंगल बी यहाँ पर है, तो एंगल बी का अपोजिट ए सी, तो ए सी क्या होगा, बी सी से छोटा होंगे, बी सी से छोटा होंगे ए सी। देखिए एंगल सी जो है एंगल बी से छोटा है, तो एंगल सी यहाँ पर है, इसका अपोजिट साइड होंगे ए बी, इसका अपोजिट साइड ए बी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ए बी क्या होगा, सबसे छोटा भुजा होंगे, सबसे छोटा साइड होंगे। ठीक है, इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकता है। यानी दोस्तों लार्ज एंगल अपोजिट लार्ज एंगल के अपोजिट साइड इज ग्रेटर। ठीक है, अपोजिट एंगल के, बड़ा एंगल के अपोजिट साइड जो हैं बड़ा होते हैं। ठीक है, और अपोजिट एंगल मतलब एंगल छोटा हो तो इसके अपोजिट साइड भी छोटा होंगे, यानी छोटा होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट में आते हैं, ट्रायंगल जो है कितने प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक साइड के अनुसार और एक एंगल के अनुसार। ठीक है, पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो 2 प्रकार के होते हैं, एक साइड के अनुसार एक एंगल के अनुसार। सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइड के अनुसार समझेंगे। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 में देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे हिंदी में बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक साइड जो है इक्वल होते हैं। ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें जो है प्रत्येक साइड बराबर होंगी। देखिए यदि प्रत्येक साइड बराबर हैं तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट इस सब साइड का जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होगा। देखिए मैंने बताया था, तो ए बी कहाँ है, ए बी साइड का एंगल क्या है, एंगल सी, और ए सी साइड का एंगल क्या होगा, एंगल बी, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या होगा दोस्तों, एंगल ए होगा। यानी तीनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि तीनों साइड बराबर है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर होंगे। और तीनों एंगल का मान, प्रत्येक एंगल का मान, देखिए दोस्तों, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, प्रत्येक एंगल के मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखते हैं इसका एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर 3 इंटू साइड होंगे। देखिए 3 साइड है, तीनों साइड के योग को बोलते हैं पैरामीटर बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिमाप बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाप। यदि आपसे
परिमाप निकालने कहा जाए तो तीनों साइड को आप जोड़ दीजिए तो आपको परिमाप निकल जाएगा, यानी 3 इंटू साइड। ठीक है दोस्तों, यदि इक्वेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने कहा जाए, दोस्तों इसे हम लोग हाइट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, हाइट। यदि हाइट निकालने के लिए कहा जाए तो √3/2 इंटू साइड होते हैं, इसे दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज हो गया, इसके बाद होगा समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद होते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, इसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसमें क्या होगा, अगर दो साइड इक्वल होंगे और इसके अपोजिट एंगल भी दो एंगल इक्वल होगा। ठीक है, इसे ए बी और सी नाम दे देते हैं। एंगल ए बी और बी सी यदि बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का यदि एरिया निकालने कहा जाए दोस्तों, ये इसमें स्मॉल ए मान लेता हूँ, स्मॉल बी कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यदि इसे एरिया निकालने कहा जाए तो होगा b/4 इंटू √4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा। दोस्तों b क्या है, बी सी को हम लोग b मान लिए हैं, और ए बी और ए सी क्या इक्वल साइड है, इसीलिए इसे ए और इसे ए मान लिए। ठीक है, यदि इसे हाइट निकालने कहा जाए, हाइट निकालने कहा जाए दोस्तों, तो √4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे परिमाप निकालने कहा जाए तो ट्रायंगल के साइड को आपको जोड़ देना है, उससे परिमाप निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर 3 में विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलेंगे एस्केरेंट ट्रायंगल बोलेंगे, एस्केरेंट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए विषमबाहु त्रिभुज में तीनों साइड जो होते हैं अनइक्वल होते हैं, तीनों साइड जो हैं, साइड क्या होगा, अनइक्वल होंगे, साइड अनइक्वल होंगे, मतलब कोई साइड बराबर नहीं होगा। यदि इसका एरिया निकालने कहा जाए, एरिया निकालने दोस्तों कहा जाए तो इसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, यानी 1/2 इंटू बी इंटू एच, इसे लोग एच मानेंगे, इसे दोस्तों एच कहते हैं। ठीक है, यदि हाइट ना दिया हो, हाइट ना दिया हो, उस केस में आप कैसे निकालिएगा, तो इससे हम लोग एस निकालेंगे, एस को बोलते हैं सेमी पैरामीटर बोलेंगे, सेमी पैरामीटर बोलेंगे, और इसे बी सी वर्टेक्स का नाम दे देते हैं, और ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड को बोलेंगे बी सी, और बी सी को स्मॉल ए बोलेंगे। यहाँ बी है तो इसका अपोजिट में स्मॉल बी लिखेंगे, यहाँ सी है तो इसका अपोजिट में स्मॉल सी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड देंगे तो एस के मान निकल जाएगा। अब एरिया निकालना हो हीरोइन फार्मूला से तो √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये विषमबाहु त्रिभुज हैं, इसे कहेंगे एस्केरेंट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं एंगल से संबंधित ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, एंगल के अनुसार ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे एक्यूट एंगल, लिखेंगे एक्यूट एंगल। दोस्तों एक्यूट एंगल क्या होती है, इसका एंगल के मान 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री छोटा होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ट्रायंगल लिखा हुआ दोस्तों, क्या ट्रायंगल है ए बी सी, यदि इसका मान 50 डिग्री हो, इसका मान दोस्तों 50 डिग्री हो, इसका मान 70 डिग्री हो, तो यहाँ पर दोस्तों पर 60 डिग्री होगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों, इसका जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के मान 90 डिग्री से कम है, इसी के लिए इसे न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल बोलेंगे। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल बोलेंगे। नंबर 2 देखते हैं, ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल को बोलेंगे अधिक कोण, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण कहते हैं। क्योंकि इसका जो एंगल है दोस्तों 90 डिग्री से बड़ा है। यदि 90 डिग्री से बड़ा होगा उससे क्या बोलेंगे, ऑब्टूस एंगल बोलेंगे। देखिए दोस्तों, इसे एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसी के लिए इसे ऑब्टूस एंगल अधिक कोण बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, समकोण देखते हैं। नंबर 3 में समकोण, इसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसका एंगल का मान 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ थ्योरम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम्स के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये मेरा वीडियो पार्ट 2 है ज्योमेट्री का, इसमें ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में ज्योमेट्री पार्ट 1 के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। आप हमारे यूट्यूब में जाकर हमारे वीडियो ज्योमेट्री पार्ट 1 के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्लास 9, क्लास 10 का भी हमारे चैनल में क्लास करवाया जाता है। हमारे चैनल में क्लास 9 और क्लास 10 का साइंस का वीडियो अपलोड है, आप उसे भी दोस्तों देख सकते हैं। ये दोस्तों रेलवे, एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग थ्योरम के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 में हम लोग समझेंगे कि दोस्तों एक ट्रायंगल है। दोस्तों देखिए, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब दोस्तों बताना है ये ट्रायंगल है कि नहीं है। दोस्तों ये आकृति है ए बी सी, आपको बताना है ये आकृति ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं। दोस्तों इसे पता करने के लिए आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। पहला कंडीशन कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो क्या होगा, ट्रायंगल हो सकता है। या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो तो उसे भी दोस्तों ट्रायंगल बोलेंगे। देखिए, दो भुजाओं का योग ए प्लस बी का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी और बी प्लस सी ग्रेटर देन सी, यानी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो हम लोग से कहेंगे ट्रायंगल बोलेंगे। या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा तो इसे भी हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। ट्रायंगल होने का कुछ कंडीशंस होते हैं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो तो इसे हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर हम लोग कर देते हैं तो इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसे कि दोस्तों क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। एक एंगल का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ग्रेटर देन हो जाए सी स्क्वायर का। देखिए दोस्तों, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाए तो इसे कहेंगे न्यून कोण बोलेंगे। इसे दोस्तों एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे दोस्तों। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाए तब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो जाए तो इसे बोलेंगे ऑब्टूस एंगल, यानी अधिक कोण बोलेंगे। अधिक कोण कहते हैं, इसे ऑब्टूस एंगल कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, आइए दोस्तों इसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपल के बारे में समझेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपल, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस डाटा को आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। इस डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपल है। ठीक है, देखिए 3 4 5 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17, ये दोस्तों एक इंटीजर है। सब क्या है? इंटीजर है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस इंटीजर डाटा को लेते हैं 3 4 5 3 4 5। वैसा इंटीजर डाटा, वैसा इंटीजर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता हो उसे बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल बोलेंगे दोस्तों। वैसा इंटीजर जो पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करता हो उसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल बोलते हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, यदि किसी भी क्वेश्चंस में 3 4 5 दिया रहे या 21 220 221 दिया रहे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसा इंटीजर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता हो उसे समकोण त्रिभुज के इंटीजर कहते हैं। वे समकोण त्रिभुज के इंटीजर साइड होते हैं। ठीक है, देखिए इस समकोण त्रिभुज के इस साइड हैं 3 5 और 4, क्या है दोस्तों? इंटीजर साइड है। अब इसे प्रूव करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 25 यानी 5। तो देखिए दोस्तों 3 4 को पाइथागोरस थ्योरम लगाने से 5 हाइपोटेनस आ गया। यानी क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ट्रिपल जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे पाइथागोरियन ट्रिपल कहते हैं। ठीक है, इसे बहुत दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वैसा इंटीजर जो पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई करता हो उसे समकोण त्रिभुज के राइट एंगल ट्रायंगल के साइड इंटीजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 4 5, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 4 5 3 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 8 और 10। दोस्तों ये भी पाइथागोरियन ट्रिपल होता है, आप चेक कर सकते हैं। इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 12 15, ये भी दोस्तों पाइथागोरियन ट्रिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 4 5 2 4 2 रूट 5 2 4 2 रूट 5 भी एक ऐसा इंटीजर है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, इसलिए 2 4 5 इंटीजर
समकोण त्रिभुज के साइड है, समकोण त्रिभुज का दोस्तों साइड है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पाइथागोरियन ट्रिपल समझ में आया। दोस्तों इसे याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नंबर 1 में एक ट्रेंगल है। ठीक है, इस ट्रेंगल का नाम दे देते हैं दोस्तों ए बी और सी। बी सी को आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट मिलता है। ठीक है, इस एंगल को दोस्तों बोलेंगे बहिष्कोण बोलेंगे, बहिष्कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो एंगल को 1 और 2 मान लेते हैं, समझने में आसानी होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होंगे एंगल 3 का। यानी दोस्तों बहिष्कोण जो है वे दो कोण के योग के बराबर होते हैं, दो कोण के योग के बराबर होते हैं, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों बहिष्कोण जो हैं सबसे बड़ा होते हैं एंगल ए से भी और एंगल बी से भी। यानी एंगल ए जो हैं एंगल ए से बड़ा होंगे बहिष्कोण, बहिष्कोण जो हैं एंगल ए से और एंगल बी से बड़ा होंगे। ठीक है, और एंगल बी से भी दोस्तों बड़ा होंगे, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 2 में देखिए दोस्तों, नंबर 2 में देखते हैं थ्योरम। दोस्तों एक ट्रेंगल है। ठीक है, एक ट्रेंगल है ए बी सी। दोस्तों एंगल बी से और एंगल सी से आंतरिक समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी को क्या है, ट्रेंगल के आंतरिक समद्विभाजित कर रही है। आंतरिक मतलब अंदर में, ट्रेंगल के अंदर में समद्विभाजित कर रही है एंगल बी को और एंगल सी को। यानी एंगल सी और एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल ई एंगल बराबर हो जाएगा और ई एंगल दोस्तों ई एंगल ही बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी को आंतरिक समद्विभाजित कर रही है पॉइंट ओ पर। ठीक है, इस केस में यदि इस एंगल मुझे मालूम रहे, एंगल ए का मान मालूम रहे, तो एंगल बी ओ सी आप कैसे निकालिएगा। देखिए बहुत आसान है। यदि एंगल बी ओ सी निकालने कहा जाए तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 फॉर्मूला है। एंगल ए बाई 2 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। ठीक है, यदि दोस्तों यदि देखिए एक ट्रेंगल है और इसके अंदर में सर्कल आ जाए, इसके अंदर में एक सर्कल हो और इसे आंतरिक समद्विभाजित कर रही हो, आंतरिक समद्विभाजित कर रही है, तो यदि इस एंगल मुझे पता है और इस एंगल निकालना है दोस्तों, तो यही फॉर्मूला दोस्तों लगेगा। ठीक है, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि यहाँ एक ट्रेंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रेंगल दिया हुआ है और इसे बाहरी द्विभाजित कर रही है, बाहरी द्विभाजित कर रही है। देखिए इससे दोस्तों इसे ऐसा द्विभाजित कर रही है, तो ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ओ ए बी और सी है। यदि ये एंगल मुझे मालूम है दोस्तों, तो इस एंगल को निकालना है आपको। तो कैसे निकालिएगा, देखिए दोस्तों इसमें क्या था, आंतरिक द्विभाजित कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, बाह्य द्विभाजित कर रहा है, बाह्य द्विभाजित कर रहा है। यानी जो है एंगल बी को बाहर की ओर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में बी ओ सी बराबर होगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होंगे, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखिए यदि कोई ट्रेंगल है। ठीक है दोस्तों, कोई ट्रेंगल है, इसे आंतरिक द्विभाजित
और बाहर विभाजित दोनों करें, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए दोस्तों, ये आंतरिक द्विभाजित और बाहर द्विभाजित दोनों करें। देखिए, आंतरिक द्विभाजित कर रहा है और बाहर द्विभाजित भी कर रहा है, बाहर द्विभाजित भी कर रहा है, बाहर द्विभाजित कर रहा है। उस केस में ई एंगल और ई एंगल का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, बी ओ सी एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी का योग 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, थ्योरम है, क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। एक ट्रायंगल है यहाँ पर दोस्तों, क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाला गया है, बी से नाम दे देते हैं एम, बी सी पर ए एम क्या है दोस्तों? लंब है। और एंगल ए को ए एन समद्विभाजित कर रही है, ए एन क्या कर रहा है? समद्विभाजित, एंगल ए को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है दोस्तों, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। इस केस में आपको निकालने के लिए कहा जाए, इस केस में दोस्तों ए एन जो है एंगल ए को समद्विभाजित कर रही है, ठीक है दोस्तों। देखिए ए एम क्या है? एक परपेंडिकुलर है, लंब है बी सी का, ठीक है। ए एन क्या है दोस्तों? ए एन जो है एंगल ए को समद्विभाजक है, ठीक है। इस केस में यदि आपको एम ए एन एंगल निकालने बोला जाए, ए एन एंगल निकालने बोला जाए तो कैसे निकालिएगा दोस्तों? इसे फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। एंगल बी माइनस एंगल सी बटे में 2, इस फॉर्मूला को दोस्तों याद रखिएगा, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए एम क्या है? एक लंब है बी सी पर, और ए एन क्या है दोस्तों? समद्विभाजक है एंगल ए का। उस केस में यदि एंगल एम ए एन इस एंगल को निकालने कहा जाए तो एंगल बी माइनस एंगल सी को माइनस करके 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो आपको एंगल एम ए एन दोस्तों फाइन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एक समचतुर्भुज है, एक दोस्तों समचतुर्भुज है ए बी सी डी, और यहाँ से एक ट्रायंगल ए का समद्विभाजक ए ओ और बी का समद्विभाजक बी ओ है। आपको इस एंगल को फाइन करना है, मतलब यानी ए ओ बी फाइन करना है, ए ओ बी फाइन करना है। तो दोस्तों कैसे फाइन कीजिएगा? देखिए इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को। एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा? एंगल डी प्लस एंगल सी,
एंगल डी प्लस एंगल सी बाई 2। दोस्तों इससे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट से। दोस्तों इसमें क्या था, एक त्रिभुज था और ए एम जो है लंब है और ए एन समद्विभाजक था। यदि इस एंगल को निकालने के लिए बोला जाएगा तो बी माइनस सी करना है, तो उससे भागा देना है, तो उससे डिवाइड देना है। यदि सम चतुर्भुज हो और ए का समद्विभाजक ए हो, बी का समद्विभाजक बी हो और ट्रायंगल बनाता हो, ठीक है, तो उस केस में यदि इस एंगल को इस एंगल को दोस्तों आपको निकालना है, इस एंगल को आपको निकालना है, तो डी को सी से प्लस कर देना है और तो उससे डिवाइड देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक दोस्तों, एक ट्रायंगल है, ए बी और सी ट्रायंगल है। बी से दोस्तों एक आंतरिक द्विभाजक है और एंगल सी से एक बाह्य द्विभाजक हो। ठीक दोस्तों, इसे ए है, इसे दोस्तों पी नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी से एक आंतरिक समद्विभाजक है बी पी, एंगल सी से एक बाह्य द्विभाजक है सी पी। उस केस में यदि इस एंगल मुझे मालूम है तो इस एंगल को आपको निकालना है। यदि एंगल ए मुझे गिवन दिया हुआ है तो एंगल पी का मान दोस्तों क्या होगा? दोस्तों आसान है, यदि एंगल ए का मान दिया हुआ है तो एंगल पी निकालना है दोस्तों, तो एंगल पी बराबर होगा एंगल ए बाई 2। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में दोस्तों क्लास 9 और क्लास 10 के साइंस और मैथ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवे हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, सभी के लिए साइंस और मैथ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ाया जाता है। वो भी दोस्तों फ्री कॉस्ट, 1 रुपया भी दोस्तों खर्च नहीं करना है। आप दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं दोस्तों। ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल नाम दे देते हैं ए। ट्रायंगल दोस्तों ए है, यहाँ से इसे बी और सी है दोस्तों। दोस्तों ए से बी सी पर एक लंब डाला गया है, बी सी पर एक लंब डाला गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक लंब डाला गया है। उस केस में एडी का स्क्वायर बराबर होंगे बी डी इंटू डी सी। दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे दोस्तों याद रखिएगा। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए से बी सी पर एक लंब डाला गया है, उस केस में दोस्तों ए डी का स्क्वायर बराबर होंगे बी डी इंटू डी सी का। ठीक दोस्तों, इसे दोस्तों याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। देखिए ए बी सी और यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर ई पॉइंट दोस्तों। ठीक है, देखिए ए सी डी एक बहिष्कोण है, ए बी ई बी एक बहिष्कोण है, ठीक है, और एंगल ए है। यदि आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन दे कि एंगल ए फाइंड कीजिए, यदि बहिष्कोण θ1 और θ2 दिया रहे तो
तो अब कैसे फाइंड कीजिएगा? बहुत आसान है। इसे फाइंड करने के लिए दोस्तों इसे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक्स और वाई एंगल है, आपको एंगल ए फाइंड करना है। देखिए इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 प्लस एंगल ए। इसे दोस्तों याद रखिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन, आपका आंसर दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ स्मॉल ए होगा, यहाँ स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल सी। यदि आपसे एंगल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप तो एंगल कैसे निकलेगा? देखिए किसी भी त्रिभुज में एंगल निकालने के लिए कहा जाए और जिसका साइड मालूम हो तो कोसाइन रूल या साइन रूल के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कोसाइन रूल लगाते हैं। पहले कोसाइन रूल का फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद साइन रूल के बारे में बताएंगे। दोस्तों यदि एंगल ए फाइंड करना है तो कोस ए, देखिए एंगल ए जो वर्टेक्स ए हैं वे दो साइड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल सी स्मॉल बी, तो इसको सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए एंगल ए के अपोजिट में स्मॉल ए है तो माइनस स्मॉल ए का स्क्वायर बटे में 2 इंटू सी बी होगा। देखिए एंगल ए दो साइड से मिलकर बना हुआ है, सी इंटू बी, सी इंटू बी होगा। ठीक है, यदि इसी तरह यदि कोस बी फाइंड करना है, कोस बी फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बटे में 2 इंटू सी ए होगा दोस्तों, 2 इंटू सी ए। इसी तरह यदि कोस सी फाइंड करना है, कोस इसी तरह कोस सी फाइंड करना है, यदि इस एंगल को फाइंड करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और एंगल सी के अपोजिट में स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का स्क्वायर बटे में 2 इंटू ए इंटू बी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कोसाइन रूल था। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं साइन रूल का, यदि साइन रूल का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो स्मॉल ए बटे में साइन कैपिटल ए, स्मॉल बी बटे में साइन कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी बटे में साइन कैपिटल सी बराबर 2 इंटू आर होगा। दोस्तों आर क्या है? आर एक सर्कमफ्रेंस का रेडियस है। ठीक है दोस्तों, आर क्या है? रेडियस ऑफ, आर क्या है दोस्तों? रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन कैपिटल ए रेशियो साइन कैपिटल बी रेशियो साइन कैपिटल सी। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का साइड का रेशियो दिया रहे, इसमें एंगल का रेशियो आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, एंगल को आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि एग्जाम्स में इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप 100% सॉल्व करके आइएगा, इतना मुझे गारंटी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ठीक है, हमारे वीडियो को यदि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज़ आप सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में एक स्मार्ट क्लास करवाया जाता है, एक सही ढंग से पढ़ाया जाता है ताकि आपको 100% समझ में आ जाए और लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते दोस्तों, ये गारंटी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं।
एक त्रिभुज की, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, यदि तीसरी भुजा की लंबाई a है सेंटीमीटर, तो a कौन सा मान सही होगा। दोस्तों इसमें एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आसान है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और ए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है ए कौन सा मान सही होगा। देखिए त्रिभुज होने का कंडीशन मैंने बताया था, फॉर्मूला में बताया था कि त्रिभुज कब होगा, जब किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाए, नंबर 1 था। नंबर 2, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो जाए। दो कंडीशन यदि फ्लो करता है तो कहेंगे कि त्रिभुज है, ट्रायंगल है। तो देखते हैं, देखिए 10 + 4 14 और 10 - 4 16। ठीक है, मैंने बताया था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा ए है, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। देखिए तीसरी भुजा से दोस्तों बड़ा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। और दोस्तों मैंने बताया था कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगी, तीसरी भुजा से छोटा होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 6 लेस देन a लेस देन 14। बन गया दोस्तों, बन गया, आसान है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, यदि त्रिभुज की भुजाओं की माप x² - 1 x² + 1 2x सेंटीमीटर हो, त्रिभुज कैसा होगा। समबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समद्विभुज त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि देखिए दोस्तों x² - 1 x² + 1 2x दिया हुआ है। आप x के मान को, x का जो वैल्यू है उस मान लीजिए। जैसे लेट मैंने माना x = 2, हम x का वैल्यू को 2 मान लिए दोस्तों, कोई दिक्कत देखिए नहीं। 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 - 1 3, 2 के स्क्वायर 4 और 1 5, 2 2 जा 4। दोस्तों मैंने आपको बताए थे ट्रिपलेट रूल बताए थे, ठीक है। 3 4 5 3 4 5 दोस्तों क्या है, 3 4 5 ट्रिपलेट रूल हैं, तो एक समकोण त्रिभुज होंगे। क्योंकि 3 4 5 समकोण त्रिभुज क्यों होगा समझ लीजिए। आज 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होंगे, रूट अंडर = 25 = 5। तो देखिए ट्रायंगल रहेगा ऐसा, ठीक है। आज 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 25 = 5, 5 दोस्तों हाइपोटेनस हो गया। यानी 3 4 5 दोस्तों ट्रिपलेट रूल को फ्लो करता है। जहाँ देखिएगा 3 4 5 वे समकोण त्रिभुज होता है, मैंने दोस्तों बताया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। यानी ये समकोण त्रिभुज होंगे, आसान है दोस्तों। मैंने बहुत सारा ट्रिपलेट रूल्स को बताया था, कौन कौन सा नंबर जो है ट्रिपलेट रूल को फ्लो करते हैं, ठीक है। इसे आपको याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। यदि 3 4 5 ट्रिपलेट रूल को फ्लो कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है।
ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा है। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए डी बी 20 डिग्री दिया हुआ है और सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है, सी जो है बी डी पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ए बी जो है ए सी का दोस्तों बराबर है, मतलब दोनों साइड बराबर दोस्तों, ठीक है। तथा सी डी यहाँ पर है, सी डी बराबर है सी ए का। देखिए सी डी भी सी ए के बराबर दोस्तों। अब निकालना है एंगल ए बी सी फाइंड करना है। बताइए कैसे फाइंड कीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया थे कि किसी भी साइड यदि बराबर हो जाए तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होता है, ठीक है। देखिए ये दोनों साइड बराबर हैं, इसका एंगल और इसका एंगल दोस्तों बराबर हो जाएंगे, इसका एंगल और इसका एंगल बराबर हो जाएंगे। देखिए ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गया, ठीक है। और ए सी डी में इस साइड ए सी और सी डी भी बराबर है, तो एंगल 20 है तो यहाँ भी 20 होगा। दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुछ आपको बिना लिखे हुए भी काम करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। यदि आप एकेडमिक में हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ ए सी और सी डी, ए सी और सी डी बराबर हैं, बराबर होने के कारण एंगल डी बराबर होंगे। इससे हम लोग एंगल एक्स मान लेते हैं दोस्तों, इससे हम लोग एंगल एक्स मान लेते हैं समझने के लिए। तो एंगल एक्स बराबर 20 डिग्री। यदि एंगल डी 20 है तो एंगल एक्स भी 20 होगा। बोलिए होगा ना। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी कह देते हैं। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी भी बराबर था। यदि दोनों ई बराबर हैं तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होगा, ठीक दोस्तों। अब गौर कीजिए, एंगल एक्स 20 और एंगल डी 20 मालूम चल गया। अब देखिए मैंने कुछ फार्मूला बताया था दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया था कि इसे कहते हैं बहिष्ठ कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बहिष्ठ कोण। ये दो कोणों के योग के बराबर होता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 3 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होता है, मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए दोस्तों, इसे बहिष्ठ कोण बन रहा है। ट्रायंगल ए सी डी में ट्रायंगल ए सी डी में देखिए ए सी डी में क्या दोस्तों, ये बहिष्ठ कोण है। एंगल सी क्या है? बहिष्ठ कोण है। तो एंगल सी इक्वल टू दो कोणों का योग के बराबर होता है, यानी एंगल एक्स और एंगल डी के योग के बराबर होगा, यानी 20 प्लस 20 यानी 40। तो 40 एंगल सी निकला, एंगल सी निकल गया 40, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था कि दोस्तों क्वेश्चन में गिवन दिया है कि ए बी और ए सी बराबर है। देखिए ए बी और ए सी बराबर है, कहाँ गया? ए बी ए सी बराबर है। यदि ए बी और ए सी बराबर होगा तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये गिवन दिया था, ठीक है। तो यदि एंगल सी 40 होगा तो एंगल बी भी आपको 40 बन जाएगा। तो एंगल बी 40 होगा दोस्तों, कहिए। तो एंगल बी भी 40 होगा, ठीक है। देखिए ए बी सी फाइंड करना था, तो देखिए एंगल बी फाइंड हो गया 40, ए बी सी एंगल 40 फाइंड हो गया, 40 ए नंबर इसका जवाब होगा।
आपको दोस्तों ABC फाइंड करना था, ABC, तो एंगल B 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसे आप लिख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी रेलवे, NTPC या ग्रुप D या SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इतना लिखिएगा तो इसमें आपका समय वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सा फिगर में ही बना के आपको लिखना पड़ेगा, ताकि आपको समय का बर्बादी ना हो। ठीक है, लिखने से समय वेस्ट होता है दोस्तों मैं इसे लिखते हुए इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए एक त्रिभुज के आधार BC, आधार BOC, ठीक है, आधार BC, दोनों ओर बढ़ाने पर बने भाग कोण 120 और 105 है। देखिए एक त्रिभुज का आधार BC है और दोनों ओर भाग कोण 120 डिग्री है। यहाँ पर 120 है और यहाँ पर 105 है। यहाँ पर 105 है। आपसे पूछ रहा है कि शीर्ष में एंगल A का मान क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था फॉर्मूला कि यदि दो कोण एक त्रिभुज दिया रहे, एक और दो भविष्य कोण दिया रहे, इसे x से y मान लेते हैं, तो मैंने बताया था फॉर्मूला x + y = 180 प्लस एंगल A होता है। दोस्तों मैंने बताया था, देखिए इस 120 x है, 105 y है, तो जो दोस्तों जोड़िए 120 105 क्या होगा, 120 प्लस 105 = 180 प्लस एंगल A। तो एंगल A बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 225 माइनस 180 है ना, 45 इसका आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 45, ऑप्शन नहीं दिए थे हम। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देने भूल गए हैं। A नंबर में 45, B में 46, C में 50, D में 95। आंसर दोस्तों 45 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 45 होगा। आंसर क्या होगा 45। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में शो कर रहा है। ठीक है, देखिए यदि ट्रायंगल PQR यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, PQR, ट्रायंगल PQR में QR 3 सेंटीमीटर है। QR देखिए QR जो है 3 सेंटीमीटर है, QR 5 सेंटीमीटर, PR 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के कोण परिमाण के अवरोही क्रम में बताना है। देखिए विकल्प आपके स्क्रीन में शो कर रहा है दोस्तों। देखिए इसमें बताना है कि एंगल कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसी को अवरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान है। मैंने बताया था दोस्तों कि किसी भी ट्रायंगल में मान लीजिए यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री है, और दोस्तों बताना है कौन सा साइड बड़ा होगा। जिस एंगल वैसा एंगल जो बड़ा हो उसी के अपोजिट साइड दोस्तों बड़ा होता है, और वैसा एंगल जो छोटा हो उसका अपोजिट साइड छोटा होता है। जैसे देखिए 70 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड दोस्तों E होगा।
मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, तो 70 डिग्री का अपोजिट साइड होगा ए बी होगा, ए बी सबसे बड़ा साइड है। उसी तरह यदि ए बी सबसे बड़ा साइड हो, सबसे बड़ा भुजा हो, तो इसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर 5 है, तो 5 सेंटीमीटर जो है सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा भुजा है, तो इसके अपोजिट एंगल P सबसे बड़ा होगा, तो अपोजिट एंगल जो P है सबसे बड़ा होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद 4 के बाद 5 के बाद 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर के अपोजिट एंगल Q है जो दोस्तों P से छोटा होगा। ठीक है, और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, देखिए 3 सेंटीमीटर सबसे छोटा साइड है, तो इसके अपोजिट एंगल R है, इसलिए स्मॉल r सबसे छोटा होगा। देखिए आप विकल्प में मिलाइए कि PQR यहाँ पर है, सबसे बड़ा P एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल P होगा, उसके बाद एंगल Q, उसके बाद सबसे छोटा एंगल R होगा, इसलिए विकल्प D होगा। दोस्तों बन गया, सॉल्व हो गया, बहुत आसान है ना, लेकिन इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, ट्रायंगल ABC एक समकोण है, ट्रायंगल ABC एक समकोण है दोस्तों। ठीक है, एंगल ABC 90 डिग्री, यानी एंगल B जो है 90 डिग्री है, यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, यानी दोस्तों ई एंगल जो 90 डिग्री है। ठीक है, AC का मान दिया हुआ है 2√5, AC का जो मान है 2√5 दिया हुआ है, और AB माइनस BC बराबर 2, यानी AB और BC को यदि माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन AB BC का साइड मुझे नहीं मालूम है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों AB और BC का वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था ट्रिपलेट रूल, देखिए ये दोस्तों क्या है 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, यानी ABC क्या है, एक समकोण होगा, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी इसमें ट्रिपलेट रूल फॉलो तो करता होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया था कि 2, 4 और 2√5 ट्रिपलेट रूल को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर 2√5 यहाँ पर दिया हुआ है, और इसका अंतर भी दोस्तों 2 होगा। देखिए तो यहाँ यदि 4 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस 2 ही देगा, यानी जो है AB माइनस BC बराबर 2 का कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे एंगल पहले कोस A फाइंड करना पड़ेगा और कोस C फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि कोस A निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, कोस A यहाँ पर है तो इसे स्मॉल a मान लेंगे, इसे स्मॉल b मान लेंगे, इसे स्मॉल c मान लेंगे, यानी C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस दोस्तों A स्क्वायर होगा। ठीक है, और बटे में दोस्तों क्या होगा 2 इंटू सी भी होगा, दोस्तों मैंने बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ का C का वैल्यू दोस्तों क्या है 4 का स्क्वायर 16 होंगे, तो 4 के स्क्वायर 16 लिखिए, B के स्क्वायर 2 इंटू √5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 4 इंटू 5 20 होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 20 लिखिए, माइनस A स्क्वायर, ये मतलब 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2 इंटू तो सी बी क्या है, देखिए 4 2 जा 8 √5 होगा दोस्तों, यानी देखिए 20 से 4 जाएगा दोस्तों, प्लस 16 बचेगा, यानी पॉजिटिव 16 होगा। पॉजिटिव 16 और 16
मिलकर 32 बनेगा और 16√5 16 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 2√5 कोस ए निकल गया दोस्तों। अब निकालते हैं कोस सी। तो कोस से निकालने के लिए सी इस एंगल है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे में 2 इंटू ए बी होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखिए 2 इंटू √5 का स्क्वायर क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 20 प्लस यहाँ पर ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 बटे में दोस्तों 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 2 जा 4 4√5 दोस्तों। देखिए यहाँ पर 20 प्लस 4, देखिए 20 से यदि माइनस 16, 20 को 16 से माइनस करते हैं तो पॉजिटिव 4 बचेगा, पॉजिटिव 4 और 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा, बटे में 2 8, देखिए यहाँ बटे में 8√5 8 कट जाएगा दोस्तों, तो 1/√5। अब देखिए दोस्तों, मुझे कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ मेरा जगह नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कोस ए का मान 2/√5, इसका स्क्वायर क्या होगा 4/5 होगा। ठीक है, माइनस करेंगे, कोस सी का मान 1/√5 है, यदि इसे स्क्वायर करते हैं तो 1/5 होगा, माइनस करेंगे 3/5 होगा दोस्तों। ठीक है, इसका ऐसा सॉल्व हो गया दोस्तों। इसका वैल्यू क्या होगा 3/5 होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा है, यदि त्रिभुज ABC का बी कोण समकोण हो दोस्तों। देखिए त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसकी AB तथा BC भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर लंबी हो। AB भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है, AB जो है 15 सेंटीमीटर, और BC जो है 20 सेंटीमीटर। तो उसकी परित्रिज्या कितनी होगी, परित्रिज्या निकालने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए आपको याद रखना है कि परित्रिज्या कैसे निकालेंगे समकोण त्रिभुज में। देखिए परित्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है, परित्रिज्या कर्ण की यानी हाइपोटेनस की आधी होती है। ठीक है, परित्रिज्या निकालना है तो कर्ण का वैल्यू यानी हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल कर 2 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, आपका परित्रिज्या निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेरा उद्देश्य रहेगा सबसे पहले AC का वैल्यू फाइंड करना है। AC बराबर √15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 625, यानी AC बराबर 25। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड हो गया, और आपसे पूछा जा रहा है परित्रिज्या फाइंड कीजिए। तो परित्रिज्या फाइंड करने के लिए कर्ण को 2 से डिवाइड देना है, यानी हाइपोटेनस को 2 से डिवाइड देना है। ठीक है दोस्तों, तो 25/2 से डिवाइड देंगे तो दोस्तों इसका जो वैल्यू होगा 12.5 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर। देखिए इसका ऑप्शन होगा डी, 12.5 सेंटीमीटर। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे पहले हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह मैं वीडियो हमेशा लाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और सी के आंतरिक द्विभाजक पर मिलती है। दोस्तों एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, ए बी और सी। एक त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और सी, एंगल बी एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक पर मिलती है। आंतरिक द्विभाजक में मिलती है दोस्तों। द्विभाजक को अंग्रेजी में बोलेंगे बाइसेक्टर। देखिए एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा और दोनों आपस में मिल जाती है, ठीक है। इसे नाम देते हैं आई, ठीक है दोस्तों। यदि बी आई सी का मान दिया हुआ है एंगल a/2 + x, ये एंगल बी आई सी का मान दिया हुआ है एंगल a/2 + x डिग्री, तो x का मान निकालना है। दोस्तों इसका मैंने फार्मूला बताया था कि यदि किसी त्रिभुज को आंतरिक द्विभाजक करती है तो बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल a/2 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एंगल a/2 है, यानी x का जो मान होगा 90 डिग्री होगा, x के मान 90 डिग्री होगा। दोस्तों ये फॉर्मूला पर डिपेंड था, ठीक है, 90 डिग्री। दोस्तों बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री हो, एक कोण 74 डिग्री हो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए 74 डिग्री हो, तो अन्य दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर आंतरिक कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण निकालना है। एंगल बी को समद्विभाजित करते हैं और एंगल सी को दोस्तों समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ बनेगा बी ओ। एंगल बी को समद्विभाजित कर रहा है बी ओ और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है यानी समद्विभाजित कर रहा है ओ सी, और इसके बीच एंगल है बी ओ सी। एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। यदि किसी त्रिभुज को आंतरिक समद्विभाजित करती है तो उससे बना कोण बी ओ सी बराबर होंगे 90 प्लस शीर्ष कोण दोस्तों एंगल ए है, एंगल a/2, यानी 90 प्लस एंगल ए 74/2 डिवाइड देंगे 37 होगा। इसे प्लस करेंगे तो 127 डिग्री का आंसर होगा, यानी एंगल बी ओ सी जो है 127 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ट्रायंगल ए बी सी में डी बी सी पर एक बिंदु है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट डी बी सी पर एक बिंदु है, जैसा बोला वैसा मैंने फिगर बना दिया, ठीक है। यदि ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में डी सी हो, ठीक है दोस्तों। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट डी है और गिवन दिया हुआ है ए बी बटे में ए सी बराबर बी डी बटे में डी सी, ठीक है। और एंगल बी 75 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी 45 डिग्री दिया हुआ दोस्तों। अब आपको निकालना है एंगल बी ए डी। आपको दोस्तों इस एंगल को फाइंड करना है। इस
इस एंगल को दोस्तों फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे फाइंड कीजिएगा। एक थ्योरम बता रहा हूं दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। यदि किसी भी त्रिभुज ABC को एंगल ए से समद्विभाजित करती है, ए से एंगल ए को बाइसेक्ट करती है यानी समद्विभाजित करती है, तो AB बट्टे में AC बराबर होंगे BD बट्टे में DC का। दोस्तों ये प्रमेय है, इसे याद रखिएगा। यदि भी किसी भी त्रिभुज को एंगल बाइसेक्ट करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है AD क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो AB बटे में AC बराबर होंगे BD बटे में DC। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है AB बटे में AC BD बटे में DC। यदि AB बटे में AC और BD बटे में DC दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा कि AD जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल भागों में बांट रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। अब देखिए मुझे इस एंगल को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए किसी भी एंगल का, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए तो एंगल ए दोस्तों दो भागों में डिवाइड हुआ है, एंगल ए जो है दो भागों में डिवाइड हुआ है, वो भी बराबर भागों में, इसलिए यहाँ पर 2 एंगल ए लिख सकते हैं प्लस एंगल 75 प्लस एंगल 40 बराबर 180। ठीक है, तो एंगल 2A बराबर क्या होगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा दोस्तों। 75 और 45 को यदि प्लस करेंगे तो 120 होगा। ठीक है, यदि इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 60 बटे में 2 एंगल ए बराबर होगा 60 बटे में 2 होगा। ठीक है, डिवाइड देंगे 30, एंगल ए दोस्तों निकल गया 30, यानी यहाँ पर 30 होगा और यहाँ पर भी दोस्तों 30 होगा, क्योंकि AD क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना, समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए AB बटे में AC BD बटे में DC गिवन था। ठीक है, इसी कारण AD जो है एंगल ए को बाइसेक्ट किया। ठीक दोस्तों, इसका जो एंगल होंगे, एंगल ए का मान 30 डिग्री होगा, इसका ऑप्शन होगा B 30 डिग्री। ठीक है, एंगल BAD बराबर 30 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, तब तक हमारे वीडियो पर आप बने रहिए।